टू डू लिस्ट के बारे में तो सबने सुना होगा, बट ऑनेस्टली नॉट टू डू लिस्ट इज अ रियल गेम चेंजर व्हेन इट कम्स टू प्रोडक्टिविटी. So welcome back to my channel. My name is Diya Saharan and I help people in their self-improvement journey. So before getting into the video, make sure you like and subscribe. तो जैसे नाम से ही पता चल रहा है, नॉट टू डू लिस्ट से मतलब है उन चीज़ों की लिस्ट बनाना जो हमें नहीं करनी. इसलिए नहीं कि हम लेजी हैं, बल्कि इसलिए क्योंकि हम कॉन्शियसली चूज कर रहे हैं उसे ना करना. तो होता क्या है कि जब हमारे पास पूरी फ्रीडम होती है अपना टाइम वेस्ट करने की, तो हम क्या करते हैं कि जो हमारे इंपॉर्टेंट काम है उसे टालते रहते हैं, सोचकर कि इससे तो बाद में कर लेंगे, और वो बाद कभी आता नहीं है. और उसकी जगह एक लोवेस्ट एफर्ट एक्टिविटी चूज कर लेते हैं, जैसे रील्स ब्राउज करना. राइट. तो नॉट टू डू लिस्ट बनाकर हम पहले ही कॉन्शियसली चूज कर लेते हैं कि हमें ये नहीं करना. अब इसके पीछे की साइंस देख लेते हैं, क्योंकि साइंस समझने से इम्प्लीमेंट करना ईजी हो जाता है. तो जो हमारा प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स है, मतलब ब्रेन का वो हिस्सा जो फोकस, डिसीजन मेकिंग एंड सेल्फ कंट्रोल के लिए रिस्पॉन्सिबल है, उसके पास लिमिटेड एनर्जी होती है. मतलब ऐसे समझ लो जैसे फोन की बैटरी सुबह 100% है, लेकिन जैसे जैसे हम फोन यूज करते रहते हैं वैसे वैसे बैटरी भी गिरती जाती है. वैसे ही हर बार जब भी हम कोई डिसीजन लेते हैं, चाहे छोटे से छोटा ही क्यों ना हो, कि मुझे ये नोटिफिकेशन चेक करनी चाहिए या नहीं, तो हम थोड़ी सी एनर्जी खर्च कर देते हैं. और साइकोलॉजिस्ट इसे डिसीजन फटीग कहते हैं. इस पे एक बहुत अच्छी रिसर्च भी हुई है, और रिसर्चर रॉय बॉमिस्टर ने अपनी फेमस स्टडी में दिखाया कि जैसे जैसे दिन बढ़ता जाता है और हम ज्यादा से ज्यादा डिसीजंस लेते जाते हैं, वैसे वैसे हमारे डिसीजंस की क्वालिटी भी गिरती जाती है. इसलिए देखा होगा कि जो जजेस होते हैं वो दिन के बाद ज्यादा हार्श सेंटेंसेस देते हैं. इसलिए रात को जंक फूड खाने की टेम्पटेशन ज्यादा होती है, भले ही दिन में हेल्दी क्यों ना खाए हो. तो अब यहाँ नॉट टू डू लिस्ट पावरफुल हो जाती है. जब हम पहले ही डिसाइड कर लेते हैं कि सुबह 10 बजे से पहले फोन चेक नहीं करना, तो वो डिसीजन ही खत्म हो जाता है. जब हम पहले ही डिसाइड कर लेते हैं कि बिना किसी रिटर्न एजेंडा के मीटिंग अटेंड नहीं करनी, तो हर हफ्ते घंटों की मेंटल एनर्जी बच जाती है. तो हम उस मोमेंट में डिसाइड नहीं कर रहे, हम वो डिसीजन पहले ही ले चुके हैं. और अब जो बची हुई मेंटल एनर्जी है, हम उसे सीधा अपने मोस्ट इंपॉर्टेंट काम में लगा सकते हैं. जेफ बेजोस ने अमेजोन के अर्ली डेज में ही डिसाइड कर लिया था कि वो सुबह 10 बजे से पहले कोई मीटिंग अटेंड नहीं करेंगे, क्योंकि उनका कहना था कि सुबह उनका ब्रेन सबसे ज्यादा शार्प होता है, और वो उसे उन डिस्कशंस में वेस्ट नहीं करना चाहते जो बाद में भी हो सकते हैं. ऑप्रा विनफ्रे, उन्होंने पब्लिकली बोला कि टॉक्सिक रिलेशनशिप्स को उन्होंने अपनी जिंदगी से निकाला, और ये कोई इमोशनल डिसीजन नहीं था, ये एक स्ट्रैटेजिक डिसीजन था. उनके नॉट टू डू लिस्ट में वो लोग पहले ही आ चुके थे जो उनकी एनर्जी ड्रेन करते थे बिना कोई वैल्यू ऐड किए. वैसे ही टिम फेरिस, द 4 आवर वर्क वीक के ऑथर, उनकी एक फेमस नॉट टू डू लिस्ट है. उनका ये रूल है कि वो सुबह कभी ईमेल चेक नहीं करते, क्योंकि वो कहते हैं कि दिन के पहले 2 घंटे उनके सिर्फ अपने काम के लिए, दूसरों की प्रायोरिटीज का जवाब देने के लिए नहीं है. तो नोटिस करो यहाँ क्या कॉमन है. ये वो लोग नहीं है जो सबसे ज्यादा कर रहे हैं, ये वो लोग हैं जिन्होंने कम करने लेकिन बेटर करने की आर्ट मास्टर की है. और हम एक ऐसी दुनिया में रहते हैं जहाँ हमेशा बिजीनेस की अपीयरेंस को रिवॉर्ड किया जाता है, भरे हुए कैलेंडर्स, लंबी टास्क लिस्ट और हमेशा अवेलेबल रहना. लेकिन जो सबसे प्रोडक्टिव लोग हैं जिनके बारे में मैंने पढ़ा है, उनकी एक कॉमन हैबिट है, वो अपने फोकस के लिए बहुत रुथलेस होता है. वो सिर्फ ये डिसाइड नहीं करते कि उन्हें क्या करना है, वो इक्वल सीरियसनेस के साथ ये भी डिसाइड करते हैं कि उन्हें क्या नहीं करना. तो अब इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कि नॉट टू डू लिस्ट बनाए कैसे. तो सबसे पहले एक पीस ऑफ पेपर लो, उस पे लिखो कि पिछले हफ्ते तुमने अपना टाइम कहाँ कहाँ लगाया, हर कॉन्वर्सेशन, हर मीटिंग, हर ऐप, हर टास्क. और अब खुद से पूछो, क्या ये चीज़ मुझे मेरे मोस्ट इंपॉर्टेंट गोल के पास ले जा रही है या नहीं. और अगर जवाब नहीं है, तो ये चीज़ आपकी नॉट टू डू लिस्ट में जाने के लिए क्वालिफाइड है. नेक्स्ट, अपने टाइम ड्रेन्स को आइडेंटिफाई करो. कुछ कॉमन टाइम ड्रेन जो लगभग सबकी लाइफ में होते हैं, जैसे सुबह उठते ही व्हाट्सअप या ईमेल चेक करना, ऐसे काम करना जो डेलीगेट या ऑटोमेट हो सकते हैं, ऐसी मीटिंग्स अटेंड करना जिनका कोई क्लियर आउटकम नहीं है, या फिर मल्टीटास्किंग, जो बाय द वे रिसर्च के मुताबिक हमारी प्रोडक्टिविटी को 40% तक कम कर देता है, या फिर बोर होकर सोशल मीडिया स्क्रॉल करना. और अब अपनी नॉट टू डू लिस्ट बनाओ. उसमें ये मत लिखना कि फ़ोन कम यूज़ करूँगा, ये लिखो कि सुबह उठने के बाद 60 मिनट्स तक फ़ोन चेक नहीं करना. तो जितना स्पेसिफिक उतना पावरफुल. और लास्टली, वीकली रिव्यू करो. इसे कहीं विजिबल जगह पे रखो, लैपटॉप के वॉलपेपर या फ़ोन की लॉक स्क्रीन, और हर संडे रिव्यू करो. क्या तुम इसे फॉलो कर रहे हो, क्या इसमें कोई अपडेट तो नहीं चाहिए, क्योंकि ये एक बार की एक्सरसाइज नहीं है, ये एक लिविंग सिस्टम है. तो आज रात सोने से पहले नोट्स ऐप या नोटबुक खोलो, उसमें 5 चीज़ें ऐसी लिखो जो कल से नहीं करोगे. सो ट्राई दिस आउट एंड लेट मी नो हाउ इट वर्क फॉर यू.